युधिष्ठिर जानते थे प्रभु क्यों है, लेकिन बाकी अर्जुन, भीम आदि ये सब नहीं जानते थे। युधिष्ठिर को पता था प्रभु किस कारण से आए हैं। भीष्म का भाव प्रभु को खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था। इस रहस्य को केवल युधिष्ठिर जानते थे, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, नकुल भी नहीं, सहदेव, कोई नहीं जानता था। लेकिन प्रभु की वो भाव भरी अवस्था को देख करके, दशा को देख करके अर्जुन समझ गए कि प्रभु कोई विशेष लीला करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और आज हमारा सौभाग्य कि प्रभु की उस विशेष लीला में हमको भागीदार होने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और लाशों के ढेर के बीच दूर देखा गया, सर से लेकर के चरणों तक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां तीर नहीं लगे थे। बाणों की शैया पर शयन करने वाले विराजमान दादा भीष्म पितामह गोविंद की प्रतीक्षा में थे। प्यासी आतुर निगाहों से अपने लाडले गोविंद के आने की बाट जोहती हुई दादा भीष्म की वो प्यासी निगाहें, वो कृष्ण से, कृष्ण के चरणों से लिपट जाने के लिए वो व्याकुल एक एक रोम, वो वाणी आतुर हो रही है कि कृष्ण सन्मुख हो, और सन्मुख खड़े हुए श्री कृष्ण की मैं कुछ स्तुति गाऊं, मैं कुछ वंदन करूं, कुछ पुकारूं, कुछ गाऊं, कुछ गुनगुनाऊं। वो वाणी व्याकुल है, वो आंखें देखने के लिए व्याकुल है, वो हाथ प्रभु को स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, प्रभु का सुखद स्पर्श पाने के लिए आतुर हो रहे हैं। कृपा करते हुए गोविंद पधारे। यहां संत भाव जगत में कहते कि ठाकुर जी जब पधारे तो सामने से नहीं आए, पिछली ओर से आए, पीछे से। और जो भी भीष्म पितामह के आसपास में कुछ लोग खड़े थे, भीष्म के पिता महर्षि शांतनु, माता मां भगवती श्री गंगा, गंगा के पुत्र हैं भीष्म, अन्य भी कई सारे महापुरुष संत आदि सब दादा भीष्म का निर्वाण दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। तो ठाकुर जी ने सबको दूर से इशारा करके संकेत कर दिया कि मैं आया हूं, इनको बताना नहीं, इनको पता ना चले। पीछे एकदम आकर के ठाकुर जी खड़े, सिराने खड़े। दो पल में भीष्म पितामह समझ गए, पहचान गए। आंखों में आंसू है लेकिन अधरों पर कुछ मुस्कुराहट है। शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, सारे शरीर में तीर लगे पड़े हैं, एक एक बूंद से, एक एक बूंद बनकर के शरीर का रक्त बहता जा रहा है। असहनीय वेदना में भी वो होंठ मुस्कुरा उठे, और फड़फड़ाते हुए होंठों से भीष्म बोल उठे, गोविंद मेरे लाडले कन्हैया, तू आ गया, रे प्यारे तू आ गया। पीछे क्यों खड़ा है? तू जानता है ना मैं उठ करके तेरी ओर नहीं आ सकता। आना मेरे सामने, आना यार, तेरे से दो दिल की बातें करनी है, आना मेरे सामने। ठाकुर जी तुरंत सन्मुख आए, दादा भीष्म को प्रणाम किया। दादा प्रणाम स्वीकार करें। दादा ये बताओ, मैं पीछे खड़ा हूं, आपको कैसे पता चला? सामने से मैं आया नहीं, आता हुआ आपको दिखा नहीं, कुछ मैं आपसे बोला नहीं, किसी ने आपको मेरे आने की खबर दी नहीं, तो आप कैसे जाने कि मैं पीछे खड़ा हूं? क्या बात करते हो कृष्ण, मेरा लाडला गोविंद आया और मैं न जानता? गोविंद क्या है ना, ये जो तेरे कोमल कोमल प्यारे प्यारे चरण है ना, ये मेरे दिल में बसते हैं, और मेरा दिल, मेरा चित्त, मेरा मन तेरे कदमों की आहट को महसूस कर लिया करता है। मेरे चित्त ने तेरे आगमन की आभा को महसूस किया। इन बहती हुई फिजाओं ने मेरे कान में आकर के कहा, प्रियतम आए। ये चमकती हुई चंदा की चांदनी ने मुझे सूचना दी, गोविंद पधारे हैं।
ये कूकती हुई कोयल की कूक ने मुझसे आकर के कहा ठाकुर पधारे हैं। ये मंडराते हुए भंवरे की गुंजन ने मुझसे कहा गोविंद पधारे हैं। हृदय से निकलने वाली आह ने मुझसे कह दिया, चुपके से मेरे कानों में आकर के कह दिया गोविंद आए, प्रियतम पधारे हैं। ठाकुर मैं किन शब्दों से किस, देखो ना देखो ना ए दुनिया वालों, देखो आज भीष्म के अंत समय पर मेरा गोविंद सामने खड़ा है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। जब से इन आंखों ने तुमको देखा, तुमको निहारा है ना गोविंद, जब से तुम्हारी ये मनमोहिनी सी मूरत, ये मनमोहिनी सी झांकी इस चित्त में बसी, इस हृदय में आकर के बसे गोविंद, तब से मन का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही संकल्प था कि जब भी दुनिया से जाऊं, जब भी दुनिया को अलविदा कहूं, जब भी मेरे जीवन की शाम आए, मेरे जीवन की ढलती हुई शाम के समय में मेरा श्याम सुंदर मेरी आंखों के सामने खड़ा हो। आज तुमने मेरी अभिलाषा को पूरा कर दिया, अब मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। तुम ना आते ना गोविंद तो किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुझे बहुत बड़ी शिकायत रह जाती, अपने आप से गिला रह जाता अगर तुम ना आते तो। गोविंद मैं बहुत थक चुका हूं, बहुत थक चुका हूं। संसार की विषाक्त कामनाओं की इन गलियों में भाग भाग करके मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा बहुत थक चुकी है। हे गोविंद तेरे चरणों में पूर्ण विश्राम चाहता हूँ, मुझे विश्राम दो गोविंद, मुझे विश्राम। थक चुका हूँ, मुझे विश्राम चाहिए। प्रभु ने अपना वादा निभाया, प्रभु ने अपना वचन निभाया। कई बार भीष्म पितामह ने प्रभु से कहा था गोविंद कभी मेरी कुटिया में भी आओ ना, मैं 56 भोग तो नहीं पवा सकता, कुछ रूखा सूखा आकर के भोग लगा जाओ, कभी तो आओ ना। जब जब भीष्म ने कहा तब तब ठाकुर जी ने कोई ना कोई बहाना लगा करके बात को टाल दिया। हाँ आऊंगा, फिर कभी आऊंगा, फिर किसी रोज आऊंगा, फिर कभी आऊंगा। हर बार कोई ना कोई नया बहाना लगा करके ठाकुर जी बात को टाल दिया करते थे। अंततः जब युद्ध होने की घोषणा हो गई तब भीष्म पितामह एकांत में श्री ठाकुर जी से मिले, कहा गोविंद अब तो युद्ध की घोषणा भी हो गई, यह शरीर युद्ध भूमि पर जा रहा है, मैं जीवित लौट करके आऊं न आऊं ये तो समय बताएगा, ये मैं भी नहीं जानता। शायद इस युद्ध होने के पश्चात ये बूढ़ी आंखें तुमको देख सकेंगी कि नहीं, मैं नहीं जानता। गोविंद अब तो आ जाओ, अब तो आओ, देखो ना जीवन की शाम ढलने को आई है, अब तो आओ। हाँ दादा आऊंगा। कहा गोविंद जब से तुमको बुलाया है ना हर बार तुम यही बात कहते हो आऊंगा आऊंगा, पर कब आओगे? कहा दादा मैं तब आऊंगा जब कोई नहीं आएगा, तब आऊंगा। कहा कब? दादा आपके जीवन का जब अंतिम समय आएगा, आपके जीवन के अंतिम समय में आपके जीवन और आपके अंत को मंगलमय बनाने के लिए तब मैं आऊंगा, मैं वादा करता हूं। भीष्म पितामह को याद है कि कृष्ण ने आने का वचन दिया था मुझे, इसलिए भीष्म ने अपने प्राणों को रोक रखा था। किसी ने कहा भीष्म पितामह को एकादशी का इंतजार था, किसी ने कहा भीष्म को पूर्णिमा का इंतजार था, किसी ने कहा भीष्म को उत्तरायण पक्ष का इंतजार था, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन सच बात तो यह है कि भीष्म को इंतजार था केवल अपने लाडले गोविंद का।
श्री भगवान मेरी आंखों के सामने हो और प्रभु की माधुरी छवि को निहारते निहारते हुए मैं अपने प्राण पुष्पों को सरकार के चरणों में निवेदित करूं। गोविंद, थक चुका हूं, विश्राम चाहता हूं तुम्हारे चरणों में। श्री भगवान की सुमाधुरी छवि को निहारते हुए, दर्शन करते करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को सरकार के चरणों में निवेदित कर दिया। कल्पना कीजिएगा कितनी हसीन मृत्यु रही होगी, कितनी प्यारी मौत रही होगी। हमारे यहाँ आज भी आप लोग, समस्त वैष्णव लोग, सबके मन में एक धारणा, एक विश्वास है कि भगवत नाम लेता लेता प्राण छूट जाए तो निस्संदेह भगवत धाम की प्राप्ति होती। तीर्थ में प्राण छूट जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती। प्रभु की चौखट पर प्राण छूट जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ तो चौखट नहीं, यहाँ तो साक्षात गोविंद सामने खड़ा था। एक विश्वास है हमारे मन में, एक धारणा है हमारी। अंत समय प्रभु की चौखट मिल जाए, अंत समय में ध्यान प्रभु चरणों में लग जाए, अंत समय में प्रभु का नाम वाणी से निकल जाए, अंत समय में कोई प्रभु का प्रसाद पवा दे, अंत समय में कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, अंत समय में कोई तुलसी पत्र गंगा जल हमारे मुख से स्पर्श करवा दे, निस्संदेह भगवत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ तो साक्षात गोविंद सन्मुख खड़े और लाडले गोविंद की छवि को निहारते निहारते हुए श्याम सुंदर के श्री चरणों में दादा भीष्म ने अपने जीवन का शाम कर दिया, अपने जीवन का अंत कर दिया। भीष्म की मृत्यु पर भगवान भी रोए, वरना किसी की मृत्यु पर भगवान कभी ना रोए। लेकिन भीष्म की मृत्यु पर भगवान रोए, और केवल रोए नहीं, वर्णन आता है, महापुरुष कहते हैं कि स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से भीष्म की अंत्येष्टि क्रिया करी। ध्यान देना, ये सौभाग्य तो स्वयं भगवान के पिता को भी नहीं मिला। चाहे दशरथ जी का जीवन देख लिया जाए, चाहे श्री वसुदेव जी का चरित्र देख लिया जाए, प्रभु ने अपने हाथों से अंत्येष्टि क्रिया करी हो, अंतिम संस्कार किया हो, ऐसा सौभाग्य तो भगवान के बाप को भी नहीं मिला, भगवान के पिता को नहीं मिला। मिला तो केवल दो महापुरुषों को, दो महापुरुषों को, दो ऐसे वैष्णव भक्त हुए, जटायु और भीष्म। घायल जटायु पुकारता है राघव को। राम उसी मार्ग से चलते हुए जब आगे बढ़े, घायल जटायु को देखा। जटायु के सर को प्रभु ने अपनी गोदी में रखा है। घायल अवस्था में जटायु के प्राण निकल रहे हैं, कंठ सूखा है, मुख सूख रहा है, जल पीने की तीव्र इच्छा है। आसपास में कहीं जल की सुविधा न थी। जटायु ने जिस भाव से राघव को निवेदन किया, पुकारा, जटायु के भाव को देखते हुए, दर्शन करते हुए राघव की आंखों से अश्रुधारा बही है, और राघव ने अपनी आंखों से बहने वाली जलधारा से जटायु की प्यास बुझाई। प्रभु की आंख से बहने वाला आंसू, अश्रु बिंदु, एक एक अश्रु बिंदु जटायु के मुख में जाता है। अपने आंसुओं से वहां प्रभु जटायु की प्यास बुझाते हैं, और प्रभु की गोद में सर रखे हुए, प्रभु को निहारते हुए जटायु ने अपने प्राणांत किए। प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से चंदन की लकड़ियों की चिता सजा करके जटायु की अंतिम अंत्येष्टि क्रिया करी अपने हाथों से। और वही सौभाग्य आज श्री भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ। प्रभु चरणों में प्रभु का सुंदर दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने प्राणांत किए। श्री भगवान ने अपने हाथों से भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया करी। अंततः मां गंगा अपने पुत्र भीष्म के अस्थि पुष्पों को अपने निर्मल प्रवाह में प्रवाहित करके ले गई।
भगवान ने चारों पांडव और द्रौपदी को वापस हस्तिनापुर भेजा। अर्जुन को लेकर के प्रभु द्वारिका प्रस्थान करते और भगवान ने वहां अर्जुन से विदा मांगी। अर्जुन, मेरा समय पूर्ण हुआ, अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे रोकना नहीं। अर्जुन जानते हैं कि प्रभु अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं है, कुछ लीला की मर्यादा भी है, अर्जुन सब समझते हैं। लीला समय पूर्ण हुआ, लीला विलास पूर्ण हुआ, अब तो प्रभु को जाना ही था। प्रभु अपने निज धाम के लिए प्रस्थान करते, अर्जुन लौट करके वापस हस्तिनापुर गए। महारानी कुंती ने अर्जुन से पूछा, मेरा कृष्ण कहाँ है? अर्जुन ने तुरंत कह दिया, माँ श्री कृष्ण चले गए। जैसे ही सुना, महारानी कुंती जहां खड़ी थी वहीं चुपचाप बैठ गई, मौन होकर के चुपचाप बैठ गई, नेत्रों को बंद कर लिया। हा कृष्ण, हे नाथ, हे गोविंद, कृष्ण 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 कहते हुए महारानी कुंती के प्राणांत हो गए। कृष्ण नहीं तो श्री कृष्ण के बिना इस जीवन का क्या मोल, प्रभु के बिना इस जीवन की क्या गति, प्रभु के बिना इस जीवन की क्या शोभा। मानो कि श्री कृष्ण के लिए ही वो श्वासें चल रही थी, श्री कृष्ण के लिए ही एकमात्र जिया जा रहा था। अब कृष्ण नहीं तो कृष्ण के बिना इस जीवन की क्या गति, क्या शोभा। क्या जल के बिना किसी नदी की शोभा हो सकती है? उसी नदी की शोभा है जिसमें जल निरंतर बहता रहे। जल सूख जाए तो नदी शोभाहीन हो जाती है। सच मानिएगा, उसी आंख की शोभा है जिन आंखों से नित्य निरंतर प्रियतम का दर्शन होता है। उसी मुख की शोभा है, उसी वाणी की शोभा है जिस वाणी से नित्य निरंतर प्रभु के सुयश का गान होता है। उन्हीं कानों की शोभा है जिन कानों से नित्य निरंतर प्रभु के सुयश को श्रवण किया जाता है। वही श्वास धन्य है जिस प्रत्येक श्वास से प्रभु के सुयश का गान करते हुए नित्य नित्य निरंतर स्मरण किया जाता है। प्रभु चिंतन नहीं, प्रभु स्मरण नहीं, तो प्रभु के चिंतन के बिना, प्रभु स्मरण के बिना, प्रभु के उस मधुर एहसास के बिना इस जीवन की क्या शोभा, क्या गति। सच मानिएगा, जिसके जीवन में प्रभु प्रेम नहीं, प्रभु चिंतन नहीं, प्रभु स्मरण नहीं, बस यूं समझ लो कि इस शरीर का बोझा ही तुम ढो रहे हो संसार में। केवल बोझा ढो रहे हो, बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने कल भी निवेदन किया था साहब कि जिंदगी में इतनी दौड़ लगी, इतनी दौड़ लगी, इतनी दौड़ लगी, लेकिन कभी विचार करना साहब कि ऐसा क्या छूट गया था जिसको पाने के लिए सारा जीवन हमने बिता दिया, सारा जीवन हमने लगा दिया। ऐसा क्या हमको जीवन में हासिल करना था, ऐसा क्या हमको जिंदगी में पाना था कि जिसको पाने के लिए सारा जीवन हमने खपा दिया, सारा जीवन हमने बिता दिया। और बदले में बहुत बहुत प्रयास करने के बाद जीवन में पाया भी तो क्या, छूट जाने वाले क्षण भंगुर संसार के सुख, संसार का पदार्थ, संसार का मद जो क्षण भंगुर है। कल किसी और का था, आज वो साधन तुम्हारा है, तुम्हारे बाद कल को वो साधन किसी और का होगा। छूट जाने वाले क्षण भंगुर जगत के पदार्थ को पाने के लिए हमने सारा जीवन खपाया है, सारा जीवन बिताया है, लेकिन उसको ना हम पा सके, उसको ना हम हासिल कर सके, उसको ना हम संभाल सके जो हमारे जीवन का जन्मों जन्मों का एकमात्र सच्चा साथी था, उसको ना पा सके। सारा जीवन खपाया हमने, सारा जीवन बिताया। मैंने कल भी निवेदन किया था, कई लोग बड़ी होशियारी से कहते हैं, बड़े बड़े दावे से, बड़े मान से, बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं हमने संपत्ति कमाई है, हमने धन कमाया, हमने ये पाया, हमने वो पाया। किसी संत की दृष्टि से पूछना, किसी संत के दृष्टिकोण से समझना। तुम कहते हो संपत्ति कमाई है, संत कहता नहीं, तुमने जीवन गवाया है, तुमने श्वासें गवाई है, तुमने अवसर गवाया है। तुमने संपत्ति नहीं पाई, तुमने अवसर गवाया, तुमने जीवन खोया।
क्या प्रभु के बिना, क्या प्रभु के नाम के बिना, क्या प्रभु के सुयश गान के बिना क्या इस जीवन की कोई शोभा है? सूरदास कहते हैं, कृष्ण नाम बिन तेरो जन्म बांझ है, यथा काहे को जीजे। अरे मर जाओ, आत्महत्या कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो बोझा ही ढो रहे हो शरीर का। कृष्ण नाम बिन तेरो जन्म बांझ है। क्यों जी रहे हो ऐसा ऐसा व्यर्थ का जीवन? किसके लिए जी रहे हो और किस लिए जी रहे हो? क्यों, किस लिए? ये जो क्यों है ना, क्यों, ये जीवन में, हमारे जीवन में बड़ी गहरी छाप छोड़ता है, बड़ी गहरी। इस क्यों शब्द में बड़ी गहराई है, बड़ी अनंत गहराई है। क्यों, किस लिए? मैं नहीं कहता कि संसार से प्रेम मत करो, संसार का व्यवहार न निभाओ, मैं नहीं कहता, न मेरी व्यासपीठ ने कभी ये कहा होगा, न कभी कहेगी। ठीक है, जगत में आए हो तुम, जगत का व्यवहार निभाओ, लेकिन साहब जगत का व्यवहार निभाते निभाते प्रभु से थोड़ी तो ईमानदारी रखनी चाहिए। प्रभु से थोड़ी तो ईमानदारी हो हमारी। खूब जगत का व्यवहार निभाओ, लेकिन जगत व्यवहार निभाते निभाते प्रभु को ना भूलिए, प्रभु का विस्मरण ना कीजिए। भगवान नाम स्मरण, भगवत चिंतन, सत्संग आदि ये सब हमारे जीवन की वृद्धि का एकमात्र हेतु है, हमारे जीवन के उत्थान का एकमात्र हेतु है, हमारे जीवन के संवर्धन का एकमात्र हेतु है। प्रभु स्मरण, प्रभु चिंतन। तुम बिन नीरस जीवन मेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। हरि नाम के बिना, हरि चिंतन के बिना, हरि स्मरण के बिना ये जीवन नीरस है, शुष्क है, व्यर्थ है। जल के बिना नदी की कोई शोभा नहीं, कोई शोभा नहीं। प्राणों के बिना इस शरीर की कोई शोभा नहीं। उसी प्रकार भगवान नाम के बिना, भगवत चिंतन के बिना इस जीवन की कोई शोभा नहीं, कोई शोभा नहीं। इसलिए कहना पड़ेगा, धन्य है वो हाथ जो सेवा में आते, धन्य है वो आंख जो हर कण में प्रभु का दर्शन करता है, धन्य है वो कान जो प्रभु के सुयश को श्रवण करता है, धन्य है वो वाणी जो प्रभु के सुयश का गान करती है, प्रभु को गुनगुनाती है। धन्य है वो हृदय जिस हृदय में, जिस चित्त में प्रभु की याद बसती है, प्रभु का स्मरण बसता है। धन्य। महारानी कुंती ने श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण वियोग में तत्काल अपने प्राणों का अंत कर दिया, प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि श्री कृष्ण चले गए, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग आ गया, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आ गया, हमें भी चलना चाहिए, कलयुग में अब हमको भी नहीं रहना चाहिए। तत्काल उसी समय परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, राज्य तिलक कर दिया, चक्रवर्ती सम्राट, सारी पृथ्वी का राजा बना दिया, सारी पृथ्वी का शासन करता। द्रौपदी के सहित मिलकर के पांडवों ने हिमालय यात्रा करी। यात्रा में यथा यथा स्थान पर पांचों पांडव, द्रौपदी सब प्रभु के धाम को प्राप्त हुए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग के प्रारंभ में राज्य करने लगे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित। परम भागवत भक्त राजा है, गौ भक्त है, संत सेवी है, ठाकुर सेवी है।
बहुत सुंदर प्रकार से मर्यादित रूप से इन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। अनेक यज्ञ आदि इन्होंने संपन्न किए। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, तुलसी सेवा, ये सब महाराज परीक्षित के जीवन का अभिन्न अंग था। बड़े धर्मात्मा राजा है परीक्षित। लीला आप सब जानते हैं। अपने राज्य का भ्रमण करते करते साक्षात कलयुग एक पुरुष के रूप में परीक्षित के सामने उपस्थित है और वो कलयुग अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी से एक गाय और बैल को मार रहा है। वो गाय पृथ्वी है, वो बैल धर्म है। कलयुग ने आते ही धर्म को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी पर पाप बढ़ाना शुरू कर दिया। कलयुग की क्रूरता से दुखी होकर के परीक्षित ने अत्यंत क्रोधी होकर के कलयुग को मारने का निश्चय किया। अगर ये दुष्ट मर जाए तो इसकी दुष्टता का विस्तार नहीं होगा। इससे पहले कि ये दुष्ट कलयुग अपनी दुष्टता का विस्तार करे, इसको नष्ट करना पड़ेगा। ज्यों ही परीक्षित ने कलयुग को मारने का प्रयास किया, कलयुग जानता कि परीक्षित बहुत दयालु है, दयालु हृदय है, चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करी, मुझे मारिए मत, मैं वचन देता हूं, मैं आपके राज्य में कभी पाप नहीं फैलाऊंगा, मैं वचन देता हूं। परीक्षित ने भी सोचा कि शरण में आया है, शरण में आए हुए जीव पर तो कृपा अवश्य ही करनी चाहिए, इसको मारना उचित नहीं, क्योंकि शरण में आए हुए अगर मैं इसका वध कर दूं तो ये मेरी वीरता को कलंक लगेगा। ठीक है, नहीं मारता। लेकिन परीक्षित जानते हैं कि कलयुग दुष्ट है और दुष्ट अपनी दुष्टता से कभी बाज तो नहीं आएगा इतनी आसानी से। इस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, दुष्ट आदमी भरोसे के लायक नहीं है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थान नानी कले ददो। हे कलयुग सावधान, मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान दे रहा हूं, इन्हीं स्थानों पर वास करना। इन स्थानों से निकल करके कहीं दूसरी जगह पर गया तो मार दूंगा तुझे। ठीक है महाराज, मंजूर। कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतम जुआ, पानम मदिरापान, स्त्रिया माने वेश्यावृत्ति, सोना माने हिंसा, पाप। जुए में तेरा वास होगा, मदिरा में तेरा वास होगा, वैश्यावृत्ति जहां जहां स्त्री जाति का मान भंग किया जाता हो वहां पर तेरा वास हो। जहां स्त्री के शील की, जहां स्त्री की लज्जा की रक्षा न की जाती हो वहां तेरा वास होगा। अथवा जहां स्त्री अपने शील का, अपनी लज्जा का परित्याग कर दे स्वयं, वहां तेरा वास हो। इस बात के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। अगर मैं कहूं तो शायद कोई कथा में ना आए। अरे उन्होंने तो बड़ी कड़वी कड़वी बातें बोल दी, कोई कथा में ही ना आए। लेकिन केवल छोटी सी बात कहकर के आगे बढ़ूं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, समाज का कोई भी वर्ग विशेष हो, प्रत्येक वर्ग विशेष अपनी अपनी लज्जा और शील मर्यादा का पालन करे। इसी में हमारा भी हित है और समाज का भी हित है। क्योंकि कभी ऐसा भी समय रहा है कि दुनिया के लोग भारत से सीखा करते थे। दुनिया भारत से शिक्षा लिया करती थी, भारत से सीखा जाता था। भारत की शिक्षा को, भारत की दीक्षा को, भारत की नीति को, भारत के संस्कारों को। हमारे यहाँ हर कदम पर मर्यादा का दर्शन है, हर कदम पर। खान पान की मर्यादा है, पहनावे की मर्यादा है, बोलचाल की मर्यादा है, व्यवहार की मर्यादा है, आचरण की मर्यादा है। इसलिए तो भारत विश्व गुरु कहलाया। आज माफ करना, हम लोग हर प्रकार की मर्यादा से हीन होते जा रहे हैं। न हमारी बोलवाणी में पवित्रता रही, न हमारे पहनावे में कोई शुद्धता पवित्रता रही, न हमारे आचरण में कोई पवित्रता रही, न हमारे खान पान में कोई पवित्रता रही। और किसी को समझाने का प्रयास करो तो वो कहते नहीं जी, तुम तो पुराने जमाने के हो, तो नए जमाने में आकर के तुमने कौन सा सुख पा लिया है?
कोई समझाने का प्रयास करे, नहीं जी तुम तो पुराने जमाने की बातें करते, तो यार नए जमाने की बातें करके अपना करके तुमने कौन सा सुख पा लिया जिंदगी में? ज्यादा भटकाव तुम्हारे जीवन में आ गया, ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आ गया, ज्यादा चंचलता तुम्हारे व्यवहार में आ गई, ज्यादा तामसिकता तुम्हारे आचरण में आ गई। कौन सा सुख पा लिया नए जमाने में आके? और महाराज कौन से नए जमाने की बात करते हो जहां पूजा पाठ करने में तुमको शर्म आती है? कौन से नए जमाने की बात करते हो जहां जवान लड़के लड़कियों को मंदिर जाने में शर्म आती है, कथा कीर्तन में जाने में शर्म आती है? इस नए जमाने की सृजना हम लोग करना चाहते हैं कि जहां आप लोगों को माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है, ऐसे नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो कि जहां कंठ में तुलसी आदि धारण करने में तुमको लज्जा महसूस होती है, ऐसे नए जमाने की तुम स्थापना करना चाहते हो? जहां शाकाहार होना एक अभिशाप हो गया और मांसाहार का भक्षण करना एक रिवाज बन गया, ऐसे ऐसे नीच समाज की स्थापना करना चाहते हो इस नए जमाने के नाम पर? कौन से नए जमाने की बात कर रहे हो? जहां बड़ों का आदर नहीं रहा, जहां बड़ों का सम्मान नहीं रहा, इस नए जमाने की बात करते हो? जहां घर के बुजुर्गों को घर के किसी एक कोने में रखा जाता है, इस नए जमाने की बात करते हो? घर के कोने में न रखा जाए तो बोरिया बिस्तर उठा करके वृद्धाश्रम में उनको छोड़ दिया जाता है, इस नए जमाने की बात करते हो? कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो तुम? किस नए जमाने की सृजना करना चाहते हो तुम? जहां पूजा पाठ करने में भी शर्म महसूस होती हो, जहां मंदिर जाने में भी आलस महसूस होता हो, जहां माथे पर तिलक आदि धारण करने में भी शर्म महसूस होती हो, कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो तुम? जहां आचरण में पवित्रता नहीं, जहां व्यवहार में पवित्रता नहीं है, ऐसे नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? जहां प्रणाम करने में तो लज्जा महसूस होती है और सुबह से लेकर के शाम तक हाय 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 करते रहते हो। हमारे यहां तो कोई दुख दर्द होता तब हाय हाय होती है, लेकिन तुम्हारा नया जमाना, तुमको मुबारक, कोई भी मिले हाय, सुबह से लेकर के शाम तक हाय हाय करते रहते हो। कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? कौन से नए जमाने में जीना चाहते हो? कौन से नए जमाने का सृजन करना चाहते हो? ज्यादा इस चर्चा पर मैं क्या बोलूं, क्या क्या अपना विचार प्रकट करूं? सब बुद्धिमान बैठे हो, इशारा समझते हो, इशारा काफी है। समझ लोगे तो अच्छा है, तुम्हारे लिए भी हितकर होगा, समाज के लिए भी हितकर होगा, भारत की भूमि के लिए भी हितकर होगा, और भारत का हित होगा तो विश्व का हित होगा। भारत का वर्धन संवर्धन होगा तो विश्व का संवर्धन होगा। भारत अपने संस्कारों से पोषित होगा तो विश्व भी संस्कारों से पल्लवित होगा, क्योंकि विश्व तो आज भी भारत से सीखता है। भारत की दिशा, भारत की दशा, भारत की संस्कृति, भारत की मान मर्यादा, भारत के संस्कार, भारत का अनुशासन, भारत के नियम, भारत की मर्यादाएं, यहाँ पग पग पर मर्यादा बसती है, यहाँ पग पग पर संस्कार बसते हैं, यहाँ पग पग पर कदम कदम पर आस्तिकता का दर्शन होता है। हमारे यहाँ नास्तिकता का कोई स्थान है ही नहीं, यहाँ तो कदम कदम पर आस्तिकता का दर्शन है, यहाँ तो आस्था का दर्शन है, यहाँ तो भक्ति का दर्शन है, यहाँ तो कदम कदम पर अध्यात्म का दर्शन है। यहाँ तो भारत की मिट्टी के हर कण कण में अध्यात्म की सुवास आती है, अध्यात्म की खुशबू आती है। और इसी भारत की भूमि के प्रत्येक कण कण में समाहित होने वाले उस आध्यात्मिक की खुशबू को पाकर के हम और आप जैसे न जाने कितने ही बंधु, कितने ही जनमानस के जीवों का कल्याण हो रहा है। ये भारत के संस्कारों का आकर्षण है, ये भारत की भूमि के कण कण में वास करने वाले उस अध्यात्म का आकर्षण है कि मेरे जैसा 26 साल का जवान भी आज व्यासपीठ पर बैठ करके गोविंद की चर्चा गा रहा है। ये भारत की भूमि की विशेषता है। कई लोग मुझसे बड़े आश्चर्य में पूछते हैं कि आप इस मार्ग में कैसे इतनी छोटी अवस्था से, क्यों?
क्यों नहीं हो सकता? कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? और मैं कौन से इस संसार का कोई पहला हूं? भाई हमारे यहाँ तो जितने भी हुए हैं अध्यात्म प्रवृत्ति के मार्ग पर चलने वाले, सब बचपन से ही तो लगे हैं। अब मुझ में और तुझ में तो केवल एक ही फर्क है, तुम भक्ति के मार्ग में लगे 55 में और हम लगे बचपन में। हम में और तुम में तो यही फर्क है, तुम 55 में आए, हम बचपन में आ गए। इसमें आश्चर्य की क्या बात है साहब? ये तो हमारी प्रकृति है, ये तो भारत की एक मर्यादा, ये तो भारत के संस्कारों का दर्शन है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? लेकिन लोग बड़े आश्चर्य से पूछते, क्यों, कैसे, कब, कितना, बड़ी आश्चर्य से पूछते। और मुझे तो ऐसे लोगों को हंसी आती है, ऐसे लोगों की मूर्खता को देख करके हंसी आती है कि इतना आश्चर्य। कोई नौजवान मंदिर जाना शुरू कर दे, लोग हैरान हो जाते हैं। कोई नौजवान कथा कीर्तन में जाना शुरू कर दे, कथा कीर्तन में जाके बैठ जाए, लोग आश्चर्यचकित हो जाते। मैंने कल बताया था, दिल्ली में कथा कर रहा था, माता जी आई अपना बच्चा लेके, महाराज जी इसको समझाओ। मैंने भी सोचा कि शरारतबाजी करता होगा तो समझाने लेके आई है। मैंने कहा क्या समझाना? बोलिए दिन भर मंदिर बैठा रहता है, इसको समझाओ कि इतना भी करना अच्छा नहीं है, इसको समझाओ। इसको मैंने क्या समझाऊं, मतलब क्या उसको बोलूं कि मंदिर मत जाया करो? क्या बोलूं उसको, मैं क्या कहूं उससे? विचार बदल गए, मानसिकता बदल गई, व्यवहार बदल गया, मान मर्यादाओं बदल गई। आज प्रणाम करने में लज्जा महसूस होती है, आज हाथ जोड़ करके सर झुकाने में लज्जा महसूस होती है। अपने आप को छोटा समझा जाता है अगर कोई हाथ जोड़ करके सर झुका के प्रणाम। हम छोटे क्यों बने? कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो जहां फटे कपड़े पहनना फैशन है? ऐसे नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, मैंने अभी पीछे कहीं देखा समाचार पत्र में, मैंने देखा वो मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम है, ज़ारा, मल्टीनेशनल ब्रांड है ज़ारा, कपड़ों का शोरूम। आप देखिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि आश्चर्य मैं भी एकदम। आप जानते हो उस ज़ारा शोरूम, वो जो उसका मालिक, उसने वो शोरूम ना किराए पे लिया हुआ है, किराए पे। आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात पर साहब कि उस किराए पर लिए हुए ज़ारा शोरूम का 1 महीने का किराया 2 करोड़ रुपए है। 2 या 3 करोड़ रुपए 1 महीने का किराया है। और विचार कर लो, जिसने महीने का 2 करोड़ रुपए किराया देना, वो 2-4 करोड़ कमाता भी तो होगा। और मिलता क्या? कपड़े। और कैसे कपड़े महाराज? मैं समझता हूं कि फुटपाथ पर बैठा हुआ एक बहुत गरीब से गरीब भिखारी भी अच्छे कपड़े पहनता होगा। गरीब से गरीब भिखारी भी बहुत सुंदर कपड़े पहनता होगा उसके कंपेयर में जो उस शोरूम में मिलते हैं। उसको पहनना नहीं पहनना एक बराबर है। वैसे कपड़े जो वहां पर मिलते हैं उसको पहनना या नहीं पहनना एक बराबर है। क्या ऐसे एक अभद्र समाज की हम स्थापना समाज में करना चाहते, वर्तमान में करना चाहते? थोड़ा विचार कीजिएगा। शील, दया, मर्यादा, ये सब हमारा आभूषण हुआ करते थे। आज कुछ भी तो नहीं रहा जीवन। न शील है, न लज्जा है, न दैन्यता है, न दया भावना है, कुछ भी तो नहीं। कहने को इंसान है, लेकिन सच मानिएगा आज का जीव, आज का इंसान कहलाने के काबिल है नहीं। केवल कहने को इंसान है। इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे जीवन में है नहीं कि जिससे ये हो सके कि हाँ भाई ये इंसान है। ऐसा कुछ है नहीं हमारे जीवन में, बस कहने मात्र को। तो परीक्षित ने कहा जुआ
मदिरा, वैश्यावृत्ति और हिंसा मन पाप। जीव 3 प्रकार से पाप करता है, प्रत्येक जीव 3 प्रकार से, मनसा, वाचा, कर्मणा। उपनिषद का एक सूत्र है, यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदते, यद वाचा वदते तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद विपद्यते। मन के द्वारा पाप करता है, वाणी के द्वारा पाप करता है और हाथों से कर्म के द्वारा पाप करता है। मन का पाप क्या है? अपने मन में किसी के प्रति बुरा व्यवहार रखना, यह मानसिक पाप है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखना, जेलस, अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या करना, किसी के वैभव को देख करके ईर्ष्या करना, किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके ईर्ष्या करना, आदि आदि। ये हो गया हमारे मन का पाप। दूसरा पाप है वाणी के द्वारा किए जाने वाले, वाणी से किसी को अपशब्द कहना, किसी को बुरा कहना, किसी की निंदा मरण न कीजिए। भगवान नाम स्मरण, भगवत चिंतन, सत्संग आदि ये सब हमारे जीवन की वृद्धि का एकमात्र हेतु है, हमारे जीवन के उत्थान का एकमात्र हेतु है, हमारे जीवन के संवर्धन का एकमात्र हेतु है। प्रभु स्मरण, प्रभु चिंतन। तुम बिन नीरस जीवन मेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। हरि नाम के बिना, हरि चिंतन के बिना, हरि स्मरण के बिना ये जीवन नीरस है, शुष्क है, व्यर्थ है। जल के बिना नदी की कोई शोभा नहीं, कोई शोभा नहीं। प्राणों के बिना इस शरीर की कोई शोभा नहीं। उसी प्रकार भगवान नाम के बिना, भगवत चिंतन के बिना इस जीवन की कोई शोभा नहीं, कोई शोभा नहीं। इसलिए कहना पड़ेगा, धन्य है वो हाथ जो सेवा में आते, धन्य है वो आंख जो हर कण में प्रभु का दर्शन करता है, धन्य है वो कान जो प्रभु के सुयश को श्रवण करता है, धन्य है वो वाणी जो प्रभु के सुयश का गान करती है, प्रभु को गुनगुनाती है, धन्य है वो हृदय जिस हृदय में, जिस चित्त में प्रभु की याद बसती है, प्रभु का स्मरण बसता है, धन्य। महारानी कुंती ने श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण वियोग में तत्काल अपने प्राणों का अंत कर दिया, प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि श्री कृष्ण चले गए, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग आ गया, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आ गया, हमें भी चलना चाहिए, कलयुग में अब हमको भी नहीं रहना चाहिए। तत्काल उसी समय परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, राज्य तिलक कर दिया, चक्रवर्ती सम्राट, सारी पृथ्वी का राजा बना दिया, सारी पृथ्वी का शासन करता। द्रौपदी के सहित मिलकर के पांडवों ने हिमालय यात्रा करी। यात्रा में यथा यथा स्थान पर पांचों पांडव, द्रौपदी सब प्रभु के धाम को प्राप्त हुए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग के प्रारंभ में राज्य करने लगे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित। परम भागवत भक्त राजा है, गौ भक्त है, संत सेवी है, ठाकुर सेवी है।
बहुत सुंदर प्रकार से मर्यादित रूप से इन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। अनेक यज्ञ आदि इन्होंने संपन्न किए। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, तुलसी सेवा, ये सब महाराज परीक्षित के जीवन का अभिन्न अंग था। बड़े धर्मात्मा राजा है परीक्षित। लीला आप सब जानते हैं। अपने राज्य का भ्रमण करते करते साक्षात कलयुग एक पुरुष के रूप में परीक्षित के सामने उपस्थित है और वो कलयुग अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी से एक गाय और बैल को मार रहा है। वो गाय पृथ्वी है, वो बैल धर्म है। कलयुग ने आते ही धर्म को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी पर पाप बढ़ाना शुरू कर दिया। कलयुग की क्रूरता से दुखी होकर के परीक्षित ने अत्यंत क्रोधी होकर के कलयुग को मारने का निश्चय किया। अगर ये दुष्ट मर जाए तो इसकी दुष्टता का विस्तार नहीं होगा। इससे पहले कि ये दुष्ट कलयुग अपनी दुष्टता का विस्तार करे, इसको नष्ट करना पड़ेगा। ज्यों ही परीक्षित ने कलयुग को मारने का प्रयास किया, कलयुग जानता कि परीक्षित बहुत दयालु है, दयालु हृदय है, चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करी, मुझे मारिए मत, मैं वचन देता हूं, मैं आपके राज्य में कभी पाप नहीं फैलाऊंगा, मैं वचन देता हूं। परीक्षित ने भी सोचा कि शरण में आया है, शरण में आए हुए जीव पर तो कृपा अवश्य ही करनी चाहिए, इसको मारना उचित नहीं, क्योंकि शरण में आए हुए अगर मैं इसका वध कर दूं तो ये मेरी वीरता को कलंक लगेगा। ठीक है, नहीं मारता। लेकिन परीक्षित जानते हैं कि कलयुग दुष्ट है और दुष्ट अपनी दुष्टता से कभी बाज तो नहीं आएगा इतनी आसानी से। इस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, दुष्ट आदमी भरोसे के लायक नहीं है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थान नानी कले ददो। हे कलयुग सावधान, मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान दे रहा हूं, इन्हीं स्थानों पर वास करना। इन स्थानों से निकल करके कहीं दूसरी जगह पर गया तो मार दूंगा तुझे। ठीक है महाराज, मंजूर। कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतम जुआ, पानम मदिरापान, स्त्रिया माने वेश्यावृत्ति, सोना माने हिंसा पाप। जुए में तेरा वास होगा, मदिरा में तेरा वास होगा, वैश्यावृत्ति जहां जहां स्त्री जाति का मान भंग किया जाता हो वहां पर तेरा वास हो। जहां स्त्री के शील की, जहां स्त्री की लज्जा की रक्षा न की जाती हो वहां तेरा वास होगा। अथवा जहां स्त्री अपने शील का, अपनी लज्जा का परित्याग कर दे स्वयं, वहां तेरा वास हो। इस बात के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। अगर मैं कहूं तो शायद कोई कथा में ना आए, अरे उन्होंने तो बड़ी कड़वी कड़वी बातें बोल दी, कोई कथा में ही ना आए। लेकिन केवल छोटी सी बात कहकर के आगे बढ़ूं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, समाज का कोई भी वर्ग विशेष हो, प्रत्येक वर्ग विशेष अपनी अपनी लज्जा और शील मर्यादा का पालन करे। इसी में हमारा भी हित है और समाज का भी हित है। क्योंकि कभी ऐसा भी समय रहा है कि दुनिया के लोग भारत से सीखा करते थे, दुनिया भारत से शिक्षा लिया करती थी, भारत से सीखा जाता था। भारत की शिक्षा को, भारत की दीक्षा को, भारत की नीति को, भारत के संस्कारों को। हमारे यहाँ हर कदम पर मर्यादा का दर्शन है, हर कदम पर। खान पान की मर्यादा है, पहनावे की मर्यादा है, बोलचाल की मर्यादा है, व्यवहार की मर्यादा है, आचरण की मर्यादा है। इसलिए तो भारत विश्व गुरु कहलाया। आज माफ करना, हम लोग हर प्रकार की मर्यादा से हीन होते जा रहे हैं। न हमारी बोलवाणी में पवित्रता रही, न हमारे पहनावे में कोई शुद्धता पवित्रता रही, न हमारे आचरण में कोई पवित्रता रही, न हमारे खान पान में कोई पवित्रता रही। और किसी को समझाने का प्रयास करो तो वो कहते नहीं जी तुम तो पुराने जमाने के हो, तो नए जमाने में आकर के तुमने कौन सा सुख पा लिया है?
कोई समझाने का प्रयास करे, नहीं जी तुम तो पुराने जमाने की बातें करते, तो यार नए जमाने की बातें करके अपना करके तुमने कौन सा सुख पा लिया जिंदगी में? ज्यादा भटकाव तुम्हारे जीवन में आ गया, ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आ गया, ज्यादा चंचलता तुम्हारे व्यवहार में आ गई, ज्यादा तामसिकता तुम्हारे आचरण में आ गई। कौन सा सुख पा लिया नए जमाने में आके? और महाराज कौन से नए जमाने की बात करते हो जहां पूजा पाठ करने में तुमको शर्म आती है? कौन से नए जमाने की बात करते हो जहां जवान लड़के लड़कियों को मंदिर जाने में शर्म आती है, कथा कीर्तन में जाने में शर्म आती है? इस नए जमाने की सृजना हम लोग करना चाहते हैं कि जहां आप लोगों को माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है, ऐसे नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो कि जहां कंठ में तुलसी आदि धारण करने में तुमको लज्जा महसूस होती है, ऐसे नए जमाने की तुम स्थापना करना चाहते हो? जहां शाकाहार होना एक अभिशाप हो गया और मांसाहार का भक्षण करना एक रिवाज बन गया, ऐसे ऐसे नीच समाज की स्थापना करना चाहते हो इस नए जमाने के नाम पर? कौन से नए जमाने की बात कर रहे हो? जहां बड़ों का आदर नहीं रहा, जहां बड़ों का सम्मान नहीं रहा, इस नए जमाने की बात करते हो? जहां घर के बुजुर्गों को घर के किसी एक कोने में रखा जाता है, इस नए जमाने की बात करते हो? घर के कोने में न रखा जाए तो बोरिया बिस्तर उठा करके वृद्धाश्रम में उनको छोड़ दिया जाता है, इस नए जमाने की बात करते हो? कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो तुम? किस नए जमाने की सृजना करना चाहते हो तुम? जहां पूजा पाठ करने में भी शर्म महसूस होती हो, जहां मंदिर जाने में भी आलस महसूस होता हो, जहां माथे पर तिलक आदि धारण करने में भी शर्म महसूस होती हो, कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो तुम? जहां आचरण में पवित्रता नहीं, जहां व्यवहार में पवित्रता नहीं है, ऐसे नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? जहां प्रणाम करने में तो लज्जा महसूस होती है और सुबह से लेकर के शाम तक हाय 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 करते रहते हो। हमारे यहां तो कोई दुख दर्द होता तब हाय हाय होती है, लेकिन तुम्हारा नया जमाना, तुमको मुबारक, कोई भी मिले हाय, सुबह से लेकर के शाम तक हाय हाय करते रहते। कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? कौन से नए जमाने में जीना चाहते हो? कौन से नए जमाने का सृजन करना चाहते हो? ज्यादा इस चर्चा पर मैं क्या बोलूं, क्या क्या अपना विचार प्रकट करूं? सब बुद्धिमान बैठे हो, इशारा समझते हो, इशारा काफी समझ लोगे तो अच्छा है, तुम्हारे लिए भी हितकर होगा, समाज के लिए भी हितकर होगा, भारत की भूमि के लिए भी हितकर होगा, और भारत का हित होगा तो विश्व का हित होगा। भारत का वर्धन संवर्धन होगा तो विश्व का संवर्धन होगा। भारत अपने संस्कारों से पोषित होगा तो विश्व भी संस्कारों से पल्लवित होगा, क्योंकि विश्व तो आज भी भारत से सीखता है। भारत की दिशा, भारत की दशा, भारत की संस्कृति, भारत की मान मर्यादा, भारत के संस्कार, भारत का अनुशासन, भारत के नियम, भारत की मर्यादाएं, यहाँ पग पग पर मर्यादा बसती है, यहाँ पग पग पर संस्कार बसते हैं, यहाँ पग पग पर कदम कदम पर आस्तिकता का दर्शन होता है। हमारे यहाँ नास्तिकता का कोई स्थान है ही नहीं, यहाँ तो कदम कदम पर आस्तिकता का दर्शन है, यहाँ तो आस्था का दर्शन है, यहाँ तो भक्ति का दर्शन है, यहाँ तो कदम कदम पर अध्यात्म का दर्शन है, यहाँ तो भारत की मिट्टी के हर कण कण में अध्यात्म की सुवास आती है, अध्यात्म की खुशबू आती है। और इसी भारत की भूमि के प्रत्येक कण कण में समाहित होने वाले उस आध्यात्मिक की खुशबू को पाकर के हम और आप जैसे न जाने कितने ही बंधु, कितने ही जनमानस के जीवों का कल्याण हो रहा है। ये भारत के संस्कारों का आकर्षण है, ये भारत की भूमि के कण कण में वास करने वाले उस अध्यात्म का आकर्षण है कि मेरे जैसा 26 साल का जवान भी आज व्यासपीठ पर बैठ करके गोविंद की चर्चा गा रहा है। ये भारत की भूमि की विशेषता है। कई लोग मुझसे बड़े आश्चर्य में पूछते हैं कि आप इस मार्ग में कैसे इतनी छोटी अवस्था से, क्यों?
क्यों नहीं हो सकता? कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? और मैं कौन से इस संसार का कोई पहला हूं? भाई हमारे यहाँ तो जितने भी हुए हैं अध्यात्म प्रवृत्ति के मार्ग पर चलने वाले, सब बचपन से ही तो लगे हैं। अब मुझ में और तुझ में तो केवल एक ही फर्क है, तुम भक्ति के मार्ग में लगे 55 में और हम लगे बचपन में। हम में और तुम में तो यही फर्क है, तुम 55 में आए, हम बचपन में आ गए। इसमें आश्चर्य की क्या बात है साहब? ये तो हमारी प्रकृति है, ये तो भारत की एक मर्यादा, ये तो भारत के संस्कारों का दर्शन है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? लेकिन लोग बड़े आश्चर्य से पूछते, क्यों, कैसे, कब, कितना, बड़े आश्चर्य से पूछते। और मुझे तो ऐसे लोगों को हंसी आती है, ऐसे लोगों की मूर्खता को देख करके हंसी आती है कि इतना आश्चर्य। कोई नौजवान मंदिर जाना शुरू कर दे, लोग हैरान हो जाते हैं। कोई नौजवान कथा कीर्तन में जाना शुरू कर दे, कथा कीर्तन में जाके बैठ जाए, लोग आश्चर्यचकित हो जाते। मैंने कल बताया था, दिल्ली में कथा कर रहा था, माता जी आई अपना बच्चा लेके, महाराज जिसको समझाओ। मैंने भी सोचा कि शरारतबाजी करता होगा तो समझाने लेके आई है। मैंने कहा क्या समझाना? बोले ये दिन भर मंदिर बैठा रहता है, इसको समझाओ कि इतना भी करना अच्छा नहीं है। इसको समझाओ, इसको मैंने क्या समझाऊं, मतलब क्या उसको बोलूं कि मंदिर मत जाया करो? क्या बोलूं उसको, मैं क्या कहूं उससे? विचार बदल गए, मानसिकता बदल गई, व्यवहार बदल गया, मान मर्यादाओं बदल गई। आज प्रणाम करने में लज्जा महसूस होती है, आज हाथ जोड़ करके सर झुकाने में लज्जा महसूस होती है। अपने आप को छोटा समझा जाता है अगर कोई हाथ जोड़ करके सर झुका के प्रणाम। हम छोटे क्यों? कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कौन से नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो जहां फटे कपड़े पहनना फैशन है? ऐसे नए जमाने की स्थापना करना चाहते हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, मैंने अभी पीछे कहीं देखा, समाचार पत्र में मैंने देखा, वो मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम है, ज़ारा, मल्टीनेशनल ब्रांड है ज़ारा, कपड़ों का शोरूम। आप देखिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि आश्चर्य मैं भी एकदम। आप जानते हो उस ज़ारा शोरूम, वो जो उसका मालिक, उसने वो शोरूम ना किराए पे लिया हुआ है, किराए पे। आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात पर साहब कि उस किराए पर लिए हुए ज़ारा शोरूम का 1 महीने का किराया 2 करोड़ रुपए है। 2 या 3 करोड़ रुपए 1 महीने का किराया है। और विचार कर लो, जिसने महीने का 2 करोड़ रुपए किराया देना, वो 2-4 करोड़ कमाता भी तो होगा। और मिलता क्या? कपड़े। और कैसे कपड़े महाराज? मैं समझता हूं कि फुटपाथ पर बैठा हुआ एक बहुत गरीब से गरीब भिखारी भी अच्छे कपड़े पहनता होगा। गरीब से गरीब भिखारी भी बहुत सुंदर कपड़े पहनता होगा उसके कंपेयर में जो उस शोरूम में मिलते हैं। उसको पहनना नहीं पहनना एक बराबर है। वैसे कपड़े जो वहां पर मिलते हैं उसको पहनना या नहीं पहनना एक बराबर है। क्या ऐसे एक अभद्र समाज की हम स्थापना समाज में करना चाहते, वर्तमान में करना चाहते? थोड़ा विचार कीजिएगा। शील, दया, मर्यादा, ये सब हमारा आभूषण हुआ करते थे। आज कुछ भी तो नहीं रहा जीवन। न शील है, न लज्जा है, न दैन्यता है, न दया भावना है, कुछ भी तो नहीं। कहने को इंसान है, लेकिन सच मानिएगा आज का जीव, आज का इंसान कहलाने के काबिल है नहीं। केवल कहने को इंसान है। इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे जीवन में है नहीं कि जिससे ये हो सके कि हाँ भाई ये इंसान है। ऐसा कुछ है नहीं हमारे जीवन में, बस कहने मात्र को। तो परीक्षित ने कहा, जुआ
मदिरा, वैश्यावृत्ति और हिंसा मन पाप। जीव 3 प्रकार से पाप करता है, प्रत्येक जीव 3 प्रकार से, मनसा, वाचा, कर्मणा। उपनिषद का एक सूत्र है, यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदते, यद वाचा वदते तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद विपद्यते। मन के द्वारा पाप करता है, वाणी के द्वारा पाप करता है और हाथों से कर्म के द्वारा पाप करता है। मन का पाप क्या है? अपने मन में किसी के प्रति बुरा व्यवहार रखना, यह मानसिक पाप है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखना, जेलस, अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या करना, किसी के वैभव को देख करके ईर्ष्या करना, किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके ईर्ष्या करना, आदि आदि। ये हो गया हमारे मन का पाप। दूसरा पाप है वाणी के द्वारा किए जाने वाले, वाणी से किसी को अपशब्द कहना, किसी को बुरा कहना, किसी की निंदा, ये सब पाप की श्रेणी में आता है।